दोस्तों पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ ने टर्किश मिलिट्री के डिप्टी जनरल से मुलाकात की और इस मुलाकात में ये तय पाया है कि पीएफ और तुर्की मिलकर एक बीवीआर मिसाइल बनाएंगे। इस फील्ड में दोनों अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस खबर से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं कि फाज बीवीआर मिसाइल प्रोग्राम अब तुर्की के गोकटग बीवीआर प्रोग्राम के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फाज बीवीआर मिसाइल पीएफ का अपना प्रोजेक्ट तो है ही नहीं। फाज को तो नेस्कॉम डेवलप कर रही है और नेस्कॉम का असल मकसद तो डुअल पल्स रॉकेट मोटर और सीकर टेक्नोलॉजी डेवलप करके एक कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम डेवलप करना है। बीवीआर मिसाइल भी तो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस होता है, लिहाजा फाज तो इसके बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर पीएफ अपना खुद का बीवीआर मिसाइल बनाना चाहती है तो नेस्कॉम के प्रोजेक्ट पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये बात है कि अब फंडिंग ज़रा कम हो जाएगी। बहरहाल फाज बीवीआर ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम था। चलिए अब बात करते हैं पीएफ और तुर्की के ज्वाइंट बीवीआर प्रोजेक्ट की। पहला सवाल तो ये है कि आखिर फास के होते हुए पीएफ को टर्किश बीवीआर प्रोग्राम में शमूलियत की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पीएफ ने अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री नेस्टैप शुरू कर रखी है। अभी तक तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि पीएफ किसी गैर मुल्की कंपनी से प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाती है और फिर इसे नेस्टैप या पीएससी में मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैगम V3, पाइथन और YX सीरीज़ के ल्यूटरिंग म्यूनिशंस ये सब बेकर कंपनी ने डिज़ाइन किए हैं। इनको पाकिस्तान में बनाया जाएगा। मुमकिन है कि बीवीआर मिसाइल भी इसी नोईद का प्रोजेक्ट होने वाला है। तुर्की का अपना ही डिज़ाइन होगा। डुअल पल्स रॉकेट इंजन और सीकर टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब तुर्की से ही इंपोर्ट होंगे और इनकी फाइनल असेंबली नेस्टैप या पीएससी में होगी। अब सवाल ये है कि इसमें तुर्की का क्या फ़ायदा है। एक तो पीएफ इनके मिसाइल्स को अपने फाइटर जेट से टेस्ट करेगी, इन्हें ऑपरेशनलाइज करेगी, जिससे तुर्की के लिए इन मिसाइल्स की मैस प्रोडक्शन आसान हो पाएगी और दौरान जंग पाकिस्तान अपनी असेंबली लाइन से मिसाइल बनाकर तुर्की को फराहम कर पाएगा। दोस्तों अगर पीएफ इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाए तो इस कॉपरेशन का नेट बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है। अगर किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी लेनी ही है तो वो डुअल पल्स रॉकेट इंजन और सीकर टेक्नोलॉजी है। हाँ, इसमें कॉस्ट ज़रा ज़्यादा आएगी, लेकिन बाद में इसी टेक्नोलॉजी को बुनियाद बनाकर मिलिट्री की तीनों सर्विसेज के लिए लॉन्ग रेंज सैम्स बनाए जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि पीएफ सिर्फ टेस्टिंग और फीडबैक पार्टनर की बजाय एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर बन सकती है और इसकी नेस्टैप को भी एक सॉलिड ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे पीएफ को नेस्कॉम को एतमाद में लेना पड़ेगा ताकि वो अपना प्रोजेक्ट नेस्टैप के साथ मर्ज कर दें। इससे फंडिंग तकसीम नहीं होगी और काम भी जल्दी तक मील को पहुंचेगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या चाइना इजाज़त देगा कि पीएफ टर्किश बीवीआर्स को अपने J10 और J31 पर इंटीग्रेट करें। ये डिपेंड करता है कि पीएफ खुद से इन मिसाइल्स को चाइनीज़ फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट कर पाती है या नहीं, क्योंकि चाइना खुद से तो कभी भी टर्किश बीवीआर मिसाइल अपने फाइटर जेट्स पर लगा कर नहीं देगा। या फिर हो सकता है कि ये सारी तैयारी F-17 ब्लॉक 4 के लिए हो रही हो, क्योंकि फाज बीवीआर बनाने में बहुत देर लगेगी तो टर्किश बीवीआर सिर्फ एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन है। इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।